स्टॉक मार्केट इस वक्त एक करेक्शन मोड में चल रहा है, तो क्यों अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में और करेक्शन आनी पॉसिबल है और अभी आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको कंसीडर करके चलने हैं इन्वेस्टिंग में, वो चीजों पे हम बात करेंगे। तो देखिए अभी अगर हम देखें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखेंगे तो एक महीने में आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट है, नेगेटिव 1-1.5% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप में देखेंगे तो यहां पर भी 1.5% के आसपास की गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, 5% के आसपास की एक महीने में गिरावट देखने को मिली है। अब इसके लिए दो चार फैक्टर्स आपको यहां पर समझने हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में अगर आप इस वक्त देखेंगे तो लगभग 9.2% के आसपास की यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में चल रही है और ये सिमिलर एम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम यूएस में बात करें तो 4.3% की अभी एक हफ्ते पहले डेटा आया था जब मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है, जो इंडियन मार्केट है, उसके लिए जो भी इवेंट्स होने थे जहां पर बात हो रही थी कि इन इवेंट्स के बाद इन इवेंट्स में मार्केट अच्छा रनअप देगी, वो सारे इवेंट्स अभी निकल चुके हैं। सबसे पहला इवेंट था इलेक्शन का, वो इवेंट निकल चुका है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद बात हुई बजट की, वो बजट का जो इवेंट था वो भी अभी यहां पर पास हो चुका है। अब जो नेक्स्ट इवेंट आने वाला है वो ग्लोबली आने वाला है, वो है सितंबर में जब फेड के यूएस रेट में रेट कट देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस न्यूज के साथ दिक्कत क्या है कि ये एक तरीके से एंटीसिपेटेड है कि एक रेट कट आने वाला है। सरप्राइज क्या होगा, पॉजिटिव सरप्राइज क्या होगा मार्केट के लिए, नेगेटिव अगर 2 रेट कट आ जाते हैं, सितंबर में आ जाते हैं, देन अक्टूबर में दोबारा रेट कट आ जाता है, तो सरप्राइज होगा मार्केट के लिए और एक अच्छा उछाल आपको उस वक्त देखने को मिलेगा। लेकिन उस टाइम तक मार्केट एक ऐसे ही करेक्टिव मोड में चलने वाली है क्योंकि एक अच्छा रनअप आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। और अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक वाइज देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स है, सरकारी कंपनीज थी जो रनअप चल रहा था, डिफेंस स्टॉक्स थे रनअप चल रहा था, सोलर के स्टॉक्स थे रनअप चल रहा था, वहां पर करेक्शन काफी हद तक आ चुकी है। कोई स्टॉक्स हैं जहां पर 30-40-50% तक की भी गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। तो जो क्रैश था वो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्रैश ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो जो यूफोरिया था मार्केट में कि आपको बस आग बंद करके कोई भी शेयर खरीदना है, वो यूफोरिया अभी निकल चुका है। अब आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना है अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। अब वो चीज नहीं चलेगी कि आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया और आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप कंपनीज पे बात करें, आप यहां पर देखेंगे अभी भी 54% की रिटर्न्स दिख रही है, लेकिन आज से 2 महीने पहले तक, 3 महीने पहले तक ये रिटर्न 70%, 75% तक की चल रही थी। अब धीरे धीरे एक करेक्शन मोड में मार्केट जा रहा है और आप देखेंगे इवेंचुअली ये रिटर्न्स और 1 साल के पीरियड की आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स पे देखेंगे रिटर्न्स और कम होती हुई नजर आएगी क्योंकि साल में 50%, 60%, 70% की रिटर्न ज्यादा लंबे टाइम तक आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ज्यादा करेक्शन स्मॉल कैप, मिड कैप में देखने को मिलेगी। निफ्टी इंडेक्स बहुत ज्यादा रनअप ऑलरेडी नहीं दिया है तो इसलिए वहां पर हो सकता है कि उस लेवल की करेक्शन आपको देखने को ना मिले। अब काफी लोगों का यह सवाल आता है कि अगर मार्केट में गिरावट आने ही वाली है तो क्या हम सारा पैसा निकाल लें? तो यह गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि कितनी करेक्शन आएगी, क्या करेक्शन आएगी या नहीं आएगी, ये बहुत अच्छे से कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसमें आपको करना क्या है, जो बड़े लोग करते हैं आपको वो फॉलो करना है। वॉरेन बफे की अगर आप बात करेंगे तो ये इस वक्त हाईएस्ट कैश अपना लेकर बैठे हैं। उन्होंने एप्पल में से अपना स्टॉक कम किया है, अपने स्टेक्स कम किए हैं और ये अभी लगभग 277 बिलियन कैश लेके अपने पास बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप भी अपने स्टॉक्स को कम कर लें। जहां पर आपको हायर वैल्यूएशंस के स्टॉक हैं, जहां पर ओवर वैल्यूएशंस आपको दिख रही है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा मौका है और कुछ कैश अपने पास रखने की जरूरत है। मार्केट में 7-8% की यहां से अगर और गिरावट आती है तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करने का मौका है और ये ऐसे मौके, मार्केट जो है ये कंसोलिडेट हो रही है 1 महीने से और ये मार्केट ही आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने की यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट है यहां पर आपको सिर्फ क्वाइटली वेट एंड वॉच यहां पर करना है। अपने पास अच्छे स्टॉक्स लेके बैठिए अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशन पे हैं, नहीं तो कुछ कैश अपने पास, एटलीस्ट 20% कैश अपने पास रखिए। मार्केट में और यहां से गिरावट आती है तो इन्वेस्ट करने के उस टाइम पे मौका आपको मिलेगा। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप, मिड कैप में जहां पर एक जबरदस्त रनअप देखने को मिला है वहां पर जरूर आपको यहां पर मौके मिलने वाले हैं, लेकिन पेशेंस रखिएगा। ये जो आपने 1 साल की मार्केट देखी है ये हर साल नहीं चलने वाली, ये आपको सबसे पहले चीज समझनी है और ये मैं 2-3 महीने से ही आपको बोल रहा हूं। मैं खुद भी
पिछले 2 महीने से इलेक्शन के बाद से कुछ पैसा आगे और फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कैश अभी इकट्ठा कर रहा हूं। जब मार्केट में करेक्शन आएगी, अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशंस में मिलेंगे, तब उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ही वो चीज होगी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो पैसा इन्वेस्टेड है वहां पर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्दर इन्वेस्टमेंट को रोक लगाकर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि स्टॉक्स काफी सारे हैं जो गिरावट मोड में चल रहे हैं। तो फॉलिंग स्टॉक्स को बीच में घुस के इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुल रन में जो वैल्यूएशंस आपको सस्ती लगती है, बेयर रन में वो वैल्यूएशंस आपको महंगी लगने लगती है। मार्केट में यहां से 30-40% का गिरावट आएगी, ऐसा भी मुझे यहां पर नहीं लगता है। मुझे लगता है एक हेल्दी करेक्शन या तो 5-7%, 10% की करेक्शन और यहां पर देखने को मिल सकती है, या फिर टाइम करेक्शन मोड में मार्केट चला जाएगा कि अगले 2-3 महीने में भी आप इन्हीं 23,000, 24,000 के लेवल्स पे, 25,000 के लेवल्स में निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे। लेकिन क्या 30-40% की गिरावट ऐसा बहुत कम होता है? हर दूसरे चौथे दिन, हर साल ऐसी गिरावट नहीं देखने को मिलती है मार्केट में। तो उस लेवल पे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।